वेलकम एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग के बाद वर्गमूल पढ़ाने वाला हूं और इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 1 से 9 तक के वर्ग की इकाई के अंक क्या होते हैं। तो सीधे सीधे समझिए कि मैं यहाँ पे बगल में लिख चुका हूँ आपके लिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 0 का 0। मैंने सीधे सीधे लिख दिए क्योंकि 1 से 9 तक के सभी के स्क्वायर याद होंगे और यदि याद नहीं होंगे तो आप लोग 1 से 9 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे। स्क्वायर का ठीक उल्टा ही वर्गमूल होता है, अर्थात मैं अगर इस साइड से जाऊंगा कि 1 में वर्गमूल लगा दूंगा तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। इस प्रकार से वर्गमूल उल्टे निकलेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमें जानने की बात यह है कि यदि संख्या में 1 होगा तो वर्गमूल की संख्या में क्या क्या हो सकते हैं, इसके समझने की जरूरत है आपको। देखिए 1 के वर्ग में 1 होता है और 9 के वर्ग में 81 होता है, अर्थात चाहे 9 का वर्ग हो चाहे 1 का वर्ग हो, इकाई के अंक दोनों में एक ही होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप दूसरी संख्या पे आओगे तो 2 का वर्ग 4 होता है और 8 64 होता है, अर्थात चाहे 2 का वर्ग हो चाहे 8 का वर्ग हो, दोनों ही स्थितियों में इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। तो 2 और 8 का संख्या क्या होती है, 4 होती है, अर्थात 4 का वर्गमूल निकालेंगे। जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, इकाई पे 4 होगा तो उस स्थिति में या तो वर्गमूल की संख्या में 2 होगा इकाई पे या फिर 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 8 64 होता है। इसी प्रकार से 5 अकेला रहता है, अगर 5 का वर्ग है तो 25 आएगा, मतलब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ये तो सेम राशि होती है। इसी प्रकार से जब हम 6 की बात करेंगे तो या तो 4 चौके 16 होता है या 6 6 36 होता है, अर्थात इकाई पर 6 होने की स्थिति में वर्गमूल की संख्या में तो 4 आएगा इकाई पर या फिर 6 आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम 9 की बात करेंगे तो 9 तब होगा जब 3 तिया 9 हो या 7 49 हो, अर्थात 3 और 9 की स्थिति में इकाई पर आपके या तो 3 हो, इकाई पर आपके वर्ग संख्या में 9 आएगा, लेकिन जब 9 की संख्या का वर्गमूल निकालोगे तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैं प्रश्नों को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल करेंगे और तेज़ी से करेंगे। मैंने आपके लिए एक मान लो एक सीधी सी संख्या चुन ली, मैं कह रहा हूं 529 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ समझने की बात है, लेकिन मैं एक वर्गमूल बता रहा हूँ, फिर ये भी बता रहा हूँ कि किन स्थितियों में वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में ये भी आता है कि वर्गमूल है कि नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। कभी कभी ये सीधा सा प्रश्न होता है, तो ऐसी संख्याओं को कई बार हम देख के ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ये आपका प्रारंभिक प्रश्न होगा और इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लास्ट से इसमें जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा 2 अंकों का संभव है, दूसरा जोड़ा संभव नहीं है, उसमें एक ही अंक बचा है तो उसका अलग जोड़ा बना देंगे, जैसे हम भागविधि में वर्गमूल में बनाते हैं। यहाँ देखिए जो लास्ट का जोड़ा है उसमें इकाई पर क्या लिखा हुआ है, 9। अब आ जाइए संख्या में 9 में जब देखते हैं हम तो कौन कौन अंक होना संभव है, एक 3 संभव है, एक 7 संभव है। तो 2 स्थितियां संभव हो सकती हैं, 3 और 7 हमने लिख लिया। बची हुई संख्या क्या है, 5 देख लीजिए 5 कहाँ आता है, 4 और 9 के बीच में है, तो इधर 5 शामिल हो जाएगा, दोनों के बीच में है। जब 2 संख्याओं के बीच में कोई संख्या मिलती है, कोई जोड़ा मिलता है, तो छोटी वाली संख्या वहां पर रखी जाती है। तो 5 जब यहाँ बीच में आ रहा है, इस साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ 5 में आ रहा है, इन दोनों के वर्ग के बीच में, तो छोटी संख्या अर्थात 2 यहाँ लिखी जाएगी दोनों जगह पे। अभी फिर समस्या है कि उत्तर 2 आ गए, जबकि उत्तर तो एक ही होना चाहिए। तो इसके लिए आपका सीधा सा सिंपल सा फंडा होता है कि आपने देखा कि जो 5 है वह 2 के वर्ग के ज़्यादा निकट है कि 3 के वर्ग के ज़्यादा निकट है। देखिए 4 से 5 1 दूरी पर है और 9 से 5 4 दूरी पर है, इसका मतलब ये 4 के ज़्यादा निकट है, अर्थात छोटी संख्या के ज़्यादा निकट है। जब ये छोटी संख्या के ज़्यादा निकट है तो छोटा वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से नहीं करना था, जैसे इसको लगे कि हम छोटी बड़ी की तुलना बड़े स्तर पर कैसे करेंगे,
जब और बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो हमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप सीधा करिए, इसके छोटी संख्या 2 है, अगली संख्या क्या है 3 है। अब 2 गुणा 3 निकालिए, आ गया 6। जो राशि आई है, अगर दी गई राशि इससे छोटी है तो आप छोटी संख्या चुन लो, और अगर इससे बड़ी है तो बड़ी संख्या चुन लो। चूंकि यहाँ पे 6 आया है और दी गई राशि 5 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या चुनेंगे, छोटी राशि चुनेंगे, अर्थात 2 को चुनना पड़ेगा। मतलब छोटी कौन सी, 23, अर्थात ये 23 का वर्ग था, इस संख्या का वर्गमूल 23 आया। यहाँ पे एक और बात आई कि संख्या का पूर्ण वर्ग कब नहीं होगा, परफेक्ट रूट क्यों नहीं होगा, या कब कौन सी स्थितियां होंगी जब परफेक्ट रूट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 में तो परफेक्ट रूट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ, खास करके 3, 3, 6 हैं, 4 अंक ऐसे बचे हैं जिनका यहाँ नाम नहीं आया है। यदि कभी किसी संख्या में 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, फिर देखिए 7 मिल जाए और 8 मिल जाए, यदि कहीं ये 4 अंक मिल जाए तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण नहीं होगा, अर्थात वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात जिन संख्याओं में इकाई पर ये अंक आए हों, अर्थात वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये जैसे कहीं लिखा हो वर्गमूल निकालिए, क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए अपन ने देखा कि यहाँ पे इकाई पे 2 लिखा हुआ है, आंख मूंद के कह दिया कि यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किन स्थितियों में पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जब इकाई पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। चलिए इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और आपको और संख्याओं के वर्गमूल पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको इस सवालों के प्रति, इन सवालों के प्रति आप लोगों की समझ बढ़ती जाए। मैं अब आपके लिए संख्या चुन रहा हूं 2209। इस संख्या का पूर्ण वर्ग इस संख्या का वर्गमूल निकालने वाले हो बच्चों। जब वर्गमूल निकालने वाले हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीछे से आप जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा बनाइए, बचे हुए का दूसरा जोड़ा बना लीजिए। लास्ट के जोड़े में आपका क्या लिखा है 0, 9। आपको केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। जब इकाई का अंक 9 लिखा हुआ है, संख्या में इकाई का अंक 9 लिखा हुआ है, तो बताइए इस स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो इधर लिखा है 3 और 7, अर्थात 2 संख्याएं हो सकती हैं। तो आपने लिखा 3 और 7। बची आगे की संख्या 22। 22 कहाँ है, 22 है 16 है और 25 के बीच में। 16 और 25 के बीच में कौन है, 22 है। इसका मतलब है 16 किसका वर्ग था, 4 का, 25 किसका था, 5 का, अर्थात 4 और 5 के बीच में ये संख्या है। तो यहाँ पे हम छोटी संख्या का चुनाव करते हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4 लिख दिया। अब हमें ये फैसला करना है कि इन दो में से सही उत्तर कौन सा है। तो बच्चों आप गौर से देख लीजिए, 22 25 के ज़्यादा निकट है कि 16 के ज़्यादा निकट है। आप देखेंगे कि 16 और 6 22 और 25 3 22, अर्थात 25 के ज़्यादा निकट है, अर्थात बड़ी संख्या यहाँ पे उत्तर बनेगी, अर्थात इसका उत्तर हुआ 47। दूसरे विधि से इसको चुनेंगे तो 4 और 5 का गुणा कर दो, 4 पंचे 20। यहाँ संख्या क्या है 22, बड़ी है 20 से, इसलिए बड़ी संख्या को चुन लेंगे और उत्तर हो गया 47। देखिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी समस्याएं होंगी निस्संदेह हम उसका जवाब देंगे और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो पाए पूरी कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घर पे पढ़ते ज़रूर रहिए, किसी भी प्रकार का समय नष्ट ना करिए, क्योंकि देखिए समय हमेशा
एक जैसा नहीं रहता और समय एक महती भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आप लोग प्रयास नहीं करोगे, आप लोग सोते रहोगे, समय को गंवा दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपसे बदला लेगा और फिर वह आपसे कहेगा कि देखिए आपने टाइम गंवाया था, अब आप जॉब गंवा रहे हो। तो बच्चों पढ़िए ज़रूर और नियमित रूप से पढ़िए। ये मेरा आप लोगों से सजेशन मान लो, चाहे अनुरोध मान लो, जो चाहो वो मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चुन रहा हूं आपके लिए 15,129। मैंने एक संख्या चुनी है। देखिए मैं बड़ी संख्याएं भी लूंगा और छोटी भी लूंगा। 15,129 मैंने एक संख्या चुन ली है, 15,129। तो देखो ये इसका वर्गमूल आप निकालने वाले हो। तो बच्चों ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए सीधे सीधे आप लोग लास्ट से जोड़ा बनाइए, ऐसे जोड़ा बनाइए लास्ट अंतिम का, और बचे हुए का अलग बना लीजिए। इकाई पर क्या आ गया, फिर 9 आ गया। संयोग ऐसा है कि ऐसी संख्याएं चुनी जा रही हैं कि हर बार एक ही अंक आ रहा है। चलो भाई बदलेगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 आया है तो क्या आना चाहिए, 3 और 7। ये आ गया 151। देखिए इसके बाद के भी आपको वर्ग याद हो तो अच्छा है। 151 आ गया। 151 किन के वर्गों के बीच होगा, तो बारंबार है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। जिनको याद होगा वो जान गए होंगे। 144 और 169 और 151 है इनके बीच। तो अब बताइए, छोटी संख्या चुनने का नियम है ना, अभी मैंने बताया कि छोटी संख्या चुनेंगे जिसके बीच होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ भी लिखेंगे 12। अब उत्तर ये है कि ये है, इसका चुनाव बाकी है। और इसके लिए ये देखिए कि 151 144 के निकट है कि 169 के निकट है। 144 से 7 दूरी है और 169 से तो 9 वो और 9 वो 18 दूर है। तो मेरे ख्याल से ये 144 के निकट है, अर्थात छोटी संख्या के निकट है। तो उत्तर होगा 123। इसी को कैसे कर सकते थे, 12 और 13 के बीच है। 13 धम 130 और 13 दूनी 26। 130 और 26 जोड़ के हो जाएगा 156। 156 में देखिए 151 छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है इसलिए छोटी संख्या चुनेंगे भाई, छोटी संख्या चुन लेंगे। अगर कोई समस्या है तो भाई पूछ लो, जहां समझ में ना आए निसंदेह बार बार जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप पूछ लो। और मैं इसमें एक और क्वेश्चन ले लूँगा। मैं बाकी सब यही चुन रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ और थोड़ा सा बदल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 16,129। देखना बेटा, जब 16,129 मैंने लिख लिया तो मैंने क्या किया, ये फिर 9 देखो, ये इकाई पर लास्ट जोड़े की इकाई पर 9 है तो उत्तर आएगा 3 7। इधर है 161। एक बार फिर देख लीजिए, फिर इन्हीं के बीच में है तो ये लिख जाएंगी। ये चूंकि दोनों साथ साथ इसलिए चुने हैं कि ये उत्तर कब आएगा, मन में ये शंका रही होगी बच्चों के, तो मैंने उसको दिखाने के लिए चुन लिया। 123 और 127। अब देख लीजिए 161 169 से दूर कितना है, 8, और 144 से दूर कितना है, स्पष्ट दिख रहा है, ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए यहाँ उत्तर चुना जाएगा 127। अगर अर्थात इसका उत्तर होगा 127। 12 13 का गुणनफल होता है 156 और 156 से बड़ा है इसलिए बड़ी संख्या चुनी जाएगी। दूसरे ढंग से भी चुन सकते हैं, चाहे एक ढंग, दो में से कोई एक ढंग आप अपना सकते हैं जो आपको सरल और सहज लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर देखिए, एक और संख्या मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस बार संख्या होगी 24,336। 24,336 इसका वर्गमूल हम लोग निकालने वाले हैं। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले हम लास्ट के 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, बचे हुए जोड़े को एक साथ रख लेंगे। 36 है तो 36 है, इकाई पर 6 है। इकाई पर 6 कब कब हो सकता है, 4 और 6 के लिए, क्योंकि देखिए 4 चौके 16 होता है और 6 6 36 होता है। 4 चौके 16 और 6 6 36, मतलब 2 स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जब इकाई पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, संख्या में क्या आना चाहिए, 6, अर्थात 4 के वर्ग में भी 6 होता है और 6 के वर्ग में भी 6 होता है। तो यहाँ पे 2 उत्तर संभव है, एक 4 है एक 6 है। अब आ जाइए 243।
243 किसका वर्ग है? 21 का वर्ग क्या होता है? 21 का वर्ग, 21 का वर्ग बताइए। अरे मैंने वर्ग की भी तो ट्रिक सिखाई है। 1 एकम 1, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 21 का वर्ग होता है 441। 22 का वर्ग क्या सिखाया है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो मेरे ख्याल से 441 और 484 के बीच है 200, नहीं सॉरी, ये तो आगे निकल गया मैं। 21 में तो बहुत आगे 400 में पहुंच गया, ये 200 की बात थी, तो कहीं नज़दीक है बात। देखिए 15 का वर्ग क्या होता है? 225 और 16 का वर्ग क्या होता है? 256। यही होता है ना, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256। ये दोनों के बीच में है, इसलिए चुना जाएगा छोटी संख्या को, अर्थात मैं लिखूंगा यहाँ पे 15। अब फिर एक समस्या आ गई कि भाई ये उत्तर सही होगा कि ये उत्तर सही होगा। तो 243 256 से कितनी दूर है और 225 से कितनी दूर है? अगर 256 से दूरी नापेंगे तो होगा 13 है, और 2 से 25 से अगर दूरी नापेंगे तो होगा 18 है, अर्थात 256 के ज़्यादा निकट है। तो बड़ी संख्या को उत्तर के रूप में हमें चुनना पड़ेगा, या 15 गुणा 16 निकालना पड़ेगा। 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 कम 16 8 240। ये 240 से कैसा है? बड़ा है। बड़ा है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी। बच्चों इस प्रकार से हम लोग वर्ग और वर्गमूल, वर्ग मैंने पहली वीडियो में बनाया है और वर्गमूल दूसरे में बताया है, तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन चुनते हैं इस क्रम में। देखिए जो क्वेश्चन चुन रहा हूं मैं 7921 या 7921, मैंने एक प्रश्न चुन लिया। इस बार आपका इकाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? भाई जोड़ा बनाया ना लास्ट का 2 अंकों का 21 और बचा हुआ ये हो गया 79। इकाई के स्थान पर है 1, इकाई के स्थान पर 1 कब कब होता है? 1 एकम 1, 9 नंबे 81, अर्थात 2 संख्याएं यहाँ संभव है, एक 1 है, एक 9 है। तो बची हुई संख्या क्या है? 79। यहाँ देखिए 79 कहाँ आती है? ये है 64 और 81 के बीच में, अर्थात 8 और 9 के बीच में। तो मैं लिखूंगा छोटी संख्या 8 को। अब देख लीजिए 79 81 के ज़्यादा निकट है, अर्थात बड़ी संख्या उत्तर के रूप में चुनी जाएगी। ये 89 आंसर हो गया। अब आप इसको कहो तो मैं और भी प्रश्नों के रूप में बता दूं, और अगर आप लोगों को लगता है कि हो गया तो एक प्रश्न और देख लीजिए मेरी तरफ से। देखिए 34 81 इसका वर्गमूल आप निकालें। 34 81 में क्या चुना? फिर लास्ट में 1 है, संख्याएं 2 चुनी जाएंगी, 1 और 9। यहाँ 34 है, 6 6 36, 55 25, तो छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी 51 और 59। कौन सा ये 36 के 34 ज़्यादा निकट है? बड़ी उत्तर हो जाएगी 5 9 59। इसके बाद मैं 2-3 संख्याएं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में लिख देता हूं, उनको भी आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिख दो। देखिए पहली संख्या जो मैं आपके लिए लिखूंगा वो होगी 1156 2025 29,584 और 61,009। बेटा ये 4 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं, इनको आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर लिख दीजिएगा और एसके क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस बार लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए नॉन परफेक्ट वर्गमूल निकालने की ट्रिक। कैसे उन संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे जिनके क्लियर वर्गमूल निकल नहीं सकते, जिनके वर्गमूल दशमलव में आएंगे, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक मुझसे आप जुड़े रहिए। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना।